हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की मैं बात करता हूँ कि हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। निफ्टी अगर आप देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम एक लेवल मैंने ड्रॉ करा था, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करा था 24,610, जहाँ पर निफ्टी ने 4-5 बार सपोर्ट जो है वो जहाँ से ले लिया। 50 मिनट का टाइम फ्रेम है और अब देखो मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के अब अपसाइड की तरफ जो है वो निफ्टी जा रहा है। लेकिन मैं देखूंगा इसे लार्जर टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि हाँ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन और टाइम फ्रेम पे देखूंगा 2 आवर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस के आसपास है। 24,910 915 के रेजिस्टेंस उसके आसपास है। 3 आवर 920 के रेजिस्टेंस के आसपास है। 4 आवर पे भी रेजिस्टेंस के आसपास और डेली पे भी रेजिस्टेंस के आसपास ही है। मींस अब मार्केट एक ऐसे मोड पे है जहां पर उसको मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस फेस करनी होगी। 920 24 से मैं आपको लेवल्स जो है वो मार्क ही कर देता हूँ, सो डैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 24,900 यहाँ पर लगा देता हूँ एक, और एक आएगा 24,920 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर लेना 920 के आसपास। हाँ, ये दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके ऊपर मान लो आज आप जो मैंने आपको डेटा मतलब अपलोड करा ना कल FIDA का, उसमें आप एक चीज़ देखना कि प्रोज ने तो 1 लाख कॉल्स ऐड करी हैं, ठीक है। 1 लाख कॉल्स ऐड करी हैं उन्होंने, जो कि बुलिश साइन है। लेकिन जो FIs हैं उन्होंने क्या किया है कि 13,000 प्लस जो है वो शॉर्ट्स ऐड करे हैं। अब उनके टोटल शॉर्ट्स 1.89 लाख के आसपास जो है वो आ गए, जो कि हाईएस्ट एवर रेशो जो है वो पहुंच चुकी है। जब बाउंस आ रहा था फिर भी वो शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद हमें नहीं पता। हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए और उनके जो सब शॉर्ट्स है एकदम से शॉर्ट कवरिंग आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये मुझे चांसेस ओनली एंड ओनली 2 to 3% जो लगती हैं कि शॉर्ट कवरिंग ऐसी आएगी। जो मेरा व्यू है, देखो मैं कोई CBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको शेयर करूँगा। जैसे कि अब मार्केट अप्रोच कर रही है 24,920 को, जो कि एक रेजिस्टेंस स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके पास 25,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है वो भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे में मेरा व्यू क्या होगा कि अगर मंडे को जैसे डेटा कॉल साइड का बता रहा है, मीन्स अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो अप साइड में मैं शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो जब अगर बनेगी तो मैं वहाँ पर ही शॉर्ट ही करूँगा। कॉल साइड का मेरा व्यू बिल्कुल नहीं रहेगा। वो इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक था। अभी मार्केट एक बार रेजिस्टेंस को जाके टच करी है। हाँ, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन जो निफ्टी है अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। निफ्टी में आप देखो कम से कम 8-9 दिन की सेलिंग आई और उसमें से 2 रेड कैंडल आ। मानता हूँ मैं कि इसने 3 कैंडल्स को जो वो मतलब पूरा कवर कर लिया है। लेकिन अभी भी जो एक बिग बिग कैंडल जो इस जहाँ पर गैप था उसके आसपास मार्केट जो है वो पहुँचा है। तो अगर आपको जहाँ से बुलिश होना है, थोड़े मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ 2 आवर पे। अगर जहाँ से बुलिश होना है तो मैं कहूँगा जब निफ्टी जो है वो 25,150 170 के ऊपर जो है वो सस्टेन करेगा, फिर मैं बुलिश होऊंगा। क्योंकि पहले भी मार्केट जहाँ पर गया था, ये देखो ऊपर फिर नीचे आ गया, अब क्रॉसओवर हो गया है उसका जो है मूविंग एवरेज का। अब मूविंग एवरेज को फिर से अप्रोच कर रहा है, तो एक रेजिस्टेंस के आसपास है। तो मैं कॉशियस रह के अप्रोच करूंगा और शॉर्ट साइड का प्लान करूंगा, ना कि लॉन्ग साइड का। हाँ, जिनको लॉन्ग करना है मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लॉन्ग करना है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग करना ही है तो ये रेजिस्टेंस 24,920 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आप लॉन्ग कर सकते हो। टारगेट 24,960 25,100 50-100 पॉइंट का टारगेट्स मैं दूंगा, क्योंकि ऊपर फिर रेजिस्टेंस मार्केट जो है फेस करेगी। वैसे मेरी अप्रोच या मेरी जो एनालिसिस यही कहता है कि आप शॉर्ट साइड का प्लान करिए। डेटा मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। प्लान चूज़ करके डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ पर आपको लेवल्स डेटा हर एक चीज़ मैं लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ, साथ ही साथ में सिखाता भी हूँ, सो डैट कि आप अच्छे से आप खुद प्रॉफिट कर सको, ठीक है। आपको किसी पे डिपेंड ना होना पर। ये सब कुछ सर्विसेज जो है वो टेलीग्राम पे मैं देता हूँ आपको आपको
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर प्लान करना है तो वो ऊपरी लेवल्स पर हम कर सकते हैं। तो ऊपरी लेवल पर शॉर्ट जो है वो करने के मेरा जो है वो व्यू रहेगा। बाकी आप देख सकते हो मैं कॉल साइड का भी इतना प्लान नहीं करूँगा। मार्केट जाता है कॉल साइड, आई होप मे बी मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन जो मुझे चार्ट बोल रहा है, जहाँ मुझे डेटा बोल रहा है, मैं उस हिसाब से चलूँगा। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास था और अब रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर चला गया 55,200 के। जब तक बैंक निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये गिरता भी ज़्यादा है। ये बात भी याद रखना, अगर निफ्टी गिरेगा तो ये भी उसके साथ जो है वो उतना ही गिरेगा। तो 55,200 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप लॉन्ग है, अगर आपको कोई डिप मिलती है 55,070 और 55,200 के ऊपर, तो वहाँ पर आप एक लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हो। 100 200 300 पॉइंट जिसका जैसा भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उस हिसाब से। हाँ, अगर इसके नीचे फिर से मार्केट आ जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और फिर बैंक निफ्टी फिर से 54,400 और उसके बाद 53,800 के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर कब तक कहाँ तक जा सकता है? 56,000 जो है एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, 55,800 और 56,050। इसके ऊपर मैं बैंक निफ्टी को अभी ज़्यादा नहीं देख रहा है जब तक स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बुलिश नहीं होता। ठीक है, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपको इंट्राडे में कुछ लेवल्स बता दूं तो हाँ, यही लेवल्स जो है वो रहेंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, अब रेजिस्टेंस का। पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, अब फिर से सपोर्ट बन चुका है। इसके आसपास आएगा तो आप एक लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हो। बाकी आपको डेटा में ध्यान में रखना है, डेटा कैसा है उस हिसाब से। और ऊपर की रेजिस्टेंस कब तक कहाँ तक जा सकता है? 300-400 पॉइंट की जगह अभी बैंक निफ्टी में और दिख रही है। उसके बाद बैंक निफ्टी भी शायद फिर से नीचे आ जाए। तो ये मेरा व्यू है। मंडे को जहाँ ट्यूसडे को जिस भी दिन कोई अच्छा मूव आता है तो देखते हैं किस साइड आता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।